चलो क्लास शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन था स्पीड ऑफ रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर। स्पीड ऑफ रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर एट नो लोड। एट नो लोड का मतलब क्या है कि जो हमारा इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर के ऊपर कोई भी लोड नहीं है, नो लोड पे रन कर रहा है। यानी कि अब कोई लोड नहीं है तो उसकी स्पीड जाहिर सी बात है ज्यादा होगी। जब ज्यादा होगी तो उसकी जो एनआर है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होगी, एनएस। इसको काफी लोगों ने गलत जवाब दिया है इसका। 75% लोगों ने सही जवाब दिया और 25% लोगों ने गलत जवाब दिया। तो ये तुम लोग के लिए बताने के लिए है कि नो लोड पर जो स्पीड होगी हमारी वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगी। अब जब एनआर हमारा सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगा तो स्लिप कितनी जाएगी हमारी, जीरो। दूसरा क्वेश्चन था स्पीड ऑफ रोटर और इंडक्शन मोटर ड्यूरिंग ब्लॉक्ड रोटर। ब्लॉक्ड रोटर का मतलब ये है कि जो हमारा रोटर की शाफ्ट है, रोटर की शाफ्ट पे हमारा पुली सिस्टम लगा रहता है, जैसे कि हमने देखा था लोड टेस्ट में। और अगर तुमने प्रैक्टिकल किया हो ये एसी मशीन में, पहला था हमारा फ्रीक्वेंसी टेस्ट, दूसरा वोल्टेज वेरिएशन, तीसरा था हमारा ब्लॉक रोटर या फिर नो लोड टेस्ट। तो वहां पे हमारी पुली लगी हुई थी। तो इन पुली को हम मोटरी रनिंग कंडीशन में इतना टाइट करते हैं कि इसकी स्पीड जो है जीरो हो जाती है। ब्लॉक, ब्लॉक मतलब उसको रोक देना, यानी एनआर क्या हो जाता है हमारा, जीरो। ये भी काफी बच्चों ने गलत किया। उसके बाद स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर ड्यूरिंग ब्लॉक रोटर। और स्लिप क्या होती है हमारी, एस इजिकल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। जो ब्लॉक्ड रोटर है, ब्लॉक्ड रोटर, एनआर कितनी हो गई हमारी, जीरो हो गई। एनआर जीरो हो गई तो यहाँ पुट करोगे तो स्लिप कितनी हो जाएगी हमारी, वन हो जाएगी। ये भी काफी बच्चों ने 33% बच्चों ने गलत जवाब दिया इसका। 33% काफी हाई। स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर रनिंग एट नो लोड। नो लोड का मतलब क्या है, एन एस इजिकल टू जीरो। एन एस क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। तो स्लिप कितनी हो जाएगी हमारी, वन हो जाएगी। एक मिनट। एन आर इजिकल टू जीरो, स्लिप इजिकल टू वन हो गई। और एन एस हो जाएगी तो यहाँ पे हमारी स्लिप कितनी हो जाएगी, जीरो। स्लिप हमारी हो जाएगी हमारी, स्लिप हो जाएगी हमारी जीरो। समझ गए। यानी ब्लॉक रोटर में हमारी स्लिप कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। और हमारी नो लोड पे स्लिप हो जाएगी हमारी, जीरो। तो ये भी 58% बच्चों ने गलत जवाब दिया है इसका। स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर रनिंग एट नो लोड, 42%, सॉरी 42% बच्चों ने गलत जवाब दिया है। उसके बाद है तुम्हारा, ये मुझे अच्छा लगा देखकर कि ये काफी बच्चों ने सही जवाब दिया। इन इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर विच कंडीशन इज ऑब्जर्व। हमारा मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस जो हमारा एक्सएम है, एक्सएम इज ग्रेटर देन बाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस। यानी कि हमारा एक्सएम जो है रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस से बड़ा है। ये 80% बच्चों ने सही जवाब दिया। हालांकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट इसमें कम थे एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी ये अच्छा लगा कि भाई 80% बच्चों को ये पता है कि हमारा एक्सएम जो है आर और एक्सएल से बड़ा होता है। चलो, ये सारी चीजें हमारी इस ब्लॉक रोटर और नो लोड टेस्ट में यूज होगी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के डायग्राम। तो यहाँ पे जो हमारा है वो है एक्सएम बाई टू, और यहाँ भी है हमारा एक्सएम बाई टू। ये हमारा आर टू डैश बाई टू एस, और ये हमारा है एक्स टू डैश बाई टू। ये हमारा आर टू डैश
2/2 - s, और ये हमारा है x2 - 2। तो पहले हम लेते हैं पहला लेते हैं ब्लॉक रोटर। ब्लॉक रोटर या फिर इसको कहते हैं हम लॉक, कि हम जो है रोटर को रोटेट होने नहीं दे रहे हैं। रोटेट नहीं होने देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, nr इजिकल टू 0, s इजिकल टू ns - 0/ns। तो स्लिप क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। स्लिप 1 हो जाएगी तो यहाँ से हम 1 वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा r2/2। और यहाँ पे हम स्लिप की वैल्यू 1 रख देंगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा। अब क्योंकि हमारा xm/2 इस वैल्यू से ज्यादा है, इनकी वैल्यू से ज्यादा होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम हाई वैल्यू हो जाएगी, तो इसको हम एज ए ओपन सर्किट मान सकते हैं, एज ओपन सर्किट। अब क्योंकि यहाँ पे जो हमारा है रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी कम हो गई, तो ये एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। तो यहाँ पे जो करंट आता है उसको हम लेते हैं ISC, यानी शॉर्ट सर्किट करंट, वोल्टेज एट शॉर्ट सर्किट, और वॉट मीटर लगा के हमें मिल जाएगा पावर, पावर ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे जो ZE है, ZE जो होगा वो होगा हमारा RE प्लस JXE। RE जो है हमारा जितना भी इस सर्किट में रेजिस्टेंस आया उसका एडिशन हमारा RE होगा, और XE जो होगा हमारा रिएक्टेंस का टोटल। तो यहाँ से अगर हम ZE निकालना चाहें तो ZE क्या आ जाएगा हमारे पास, VSC अपॉन ISC। VSC और ISC हमारे वोल्ट मीटर और एमीटर से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास RE क्या आ जाएगा, RE हो जाएगा हमारे पास R1M प्लस R2 - 2, R2 - 2, R2 - 2 प्लस R2 - 2। ये हो गया हमारा R1M प्लस R2, ये हो गया हमारा RE। तो अगर हमें जो कॉपर लॉस है, शॉर्ट सर्किट पता है कि कॉपर लॉस निकलता है हमारा, तो जो कॉपर लॉस है वो हमारा क्या क्या हो सकता है, वो हो सकता है हमारा ISC² इंटू RE। तो RE क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉट मीटर की रीडिंग अपॉन एमीटर की रीडिंग। तो यहाँ से हमारा RE यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। उसके बाद हमें R2 निकालना है। ये जो हमारे जितने भी टेस्ट हैं, आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो ये जो टेस्ट हैं हम जो है शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के निकालते हैं, उसके पैरामीटर्स। जितने भी टेस्ट हैं कि हमारे जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम के पैरामीटर्स हैं वो निकाल लें और फिर उसकी फर्दर कैलकुलेशन करें। तो R2 क्या हो जाएगा हमारे पास, RE माइनस R1M। तो RE हमारे पास आई गया, और R1M जो है हमारा स्टेटर के वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, ये हम निकाल सकते हैं। सबको पता है कि स्टेटर के वाइंडिंग को अलग करो तो उसमें हम DC सप्लाई दें, तो वहां से हम जो है वोल्टेज और करंट के रेशियो से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें रिएक्टेंस निकालना है। तो रिएक्टेंस निकालने का हमारे पास, जैसे हमने रेजिस्टेंस का निकाला वैसे ही हमारा रिएक्टेंस आ जाएगा, XE इजिकल टू X1M स्टेटर का, और हमारे पास आएगा X2 - 2 और X2 - 2, ये हो जाएगा हमारे पास X2। अब जो लीकेज, ये रिएक्टेंस है, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। जिस तरीके से हमने रेजिस्टेंस को सेपरेट कर दिया, रिएक्टेंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम
क्या एज्यूम करते हैं कि हमारा x1m जो है वो हमारा x2 डैश के बराबर हो। हमें ये एजम्पशन लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा xc इज इक्वल टू ट्वाइस x1m ले लो या x2 डैश ले लो, तो हमारे पास आ जाएगा x1m इज इक्वल टू हाफ ऑफ xc। तो हमारे पास क्या आ गया, आर ही हमें पता चल गया था यहाँ से, जेड ही हमने निकाल लिया, जेड ही हमने पहले निकाल लिया था, तो यहाँ से हम जो है एक्स ही निकाल लेंगे। तो एक्स ही जो आ जाएगा, x1m जो आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा हमारा हाफ एक्स की वैल्यू जेड ई स्क्वायर माइनस आर ई स्क्वायर। जिसको अगर डाउट है कहाँ से आता है, तो आर एक्स और जेड, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो आपके पैरामीटर्स हो गए, ये हो गए हमारे ब्लॉक रोटर के। ब्लॉक रोटर का मतलब क्या है, हमारा शॉर्ट सर्किट। एक मिनट, इसके बाद है हमारा इसके बाद हमारा नो लोड टेस्ट। दूसरा क्या है हमारा, नो लोड टेस्ट, यानी शाफ्ट के ऊपर कोई लोड नहीं है हमारा। तो एनआर क्या हो जाएगा हमारा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एनएस हो जाएगा। हमारी स्लिप कितनी होती है, एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस। तो यहाँ पे एनएस की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि एनआर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एनएस, तो स्लिप कितनी जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी। जीरो होने की वजह से क्या हो जाएगा हमारा, आर टू डैश बाई एस जो है, टू एस जो है क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये एज ए ओपन सर्किट हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एक्स एम बाई टू से काफी लार्ज हो जाएगा। और जो यहाँ पे नीचे है दूसरा हमारा, एक हमारा फॉरवर्ड फील्ड का होता है, एक हमारा बैकवर्ड फील्ड का होता है। तो इसका जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है हमारा आर टू डैश टू अपॉन टू माइनस एस। तो ये हो जाएगा हमारा आर टू डैश बाई फोर, जो हमारा लेस होगा एक्सएम से, एक्सएम बाई टू से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सएम बाई टू को एज ए ओपन मान लेंगे। ये हमारा आ गया इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम फॉर नो लोड टेस्ट। यहाँ पे हमारा वी नॉट, आई नॉट, आर वन एम, एक्स वन एम, एक्स एम बाई टू, ये हमारा ओपन हो जाएगा। आर टू डैश बाई फोर, एक्स टू डैश बाई टू, ये हमारा ओपन हो जाएगा। तो जिस तरीके से हमने शॉर्ट सर्किट में निकाला था, उसी तरीके से हम यहाँ पर वैल्यूज निकालेंगे। तो जो हमारे पास एक्स नॉट आ जाएगा, एक्स नॉट आ जाएगा हमारे पास एक्स वन एम प्लस एक्स एम बाई टू प्लस एक्स टू डैश बाई टू। तो क्योंकि हम ये चीज पहले निकाल चुके हैं, एक्स एम निकाल चुके हैं, तो वापस हमारा जो है एक्स नॉट निकल जाएगा।
तो xm यहाँ से हमारा वैल्यू निकल जाएगी। और उसके बाद है हमारे पास पावर फैक्टर cos फाई नॉट पी नॉट अपॉन वी नॉट आई नॉट वॉट मीटर वोल्ट मीटर एमीटर। और जेड नॉट हमें निकालना है तो निकल जाएगा हमारा वी नॉट बाई आई नॉट वोल्ट मीटर अपॉन एमीटर। तो यहाँ से जो है हमारा एक्स नॉट भी निकल जाएगा। एक्स एम पहले निकाल चुके हैं, यहाँ से हम एक्स नॉट निकाल लेंगे। एक्स नॉट हो जाएगा हमारा जेड नॉट साइन फाई नॉट जेड एक्स आर फाई नॉट इजिकल टू जेड नॉट अंडर स्कोर 1 - कॉस स्क्वायर फाई नॉट। तो ये सारे पैरामीटर्स हमने निकाल लिए। तो बस इतना ही है। तो मेन जो तुम्हारा था कि क्या क्या वैल्यूज स्लिप क्या होगी और सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी। बाकी सारे पैरामीटर्स जो तुम निकाल लिए हैं, किसी को कोई डाउट हो तो वो चैट में लिख सकता है। अगर कोई डाउट नहीं है